नाजरीन, भारतीय पार्लियामेंटेरियंस ने पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े पर क्लीन चिट दे दिया और मोदी हुकूमत को शदीद आड़े हाथों लिया है। मोदी पर शदीद तनकीद की है और मोदी से उन्होंने चंद हकाइक भी मांगे हैं। नाजरीन, लोकसभा जो कि भारत की पार्लियामेंट है, वहां पर पहलगाम वाक़े पर बहस चल रही है और जो वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने बिल आखिर पाकिस्तान को ये क्लीन चिट दे दी है। इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसी इजलास में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने मोदी से जवाब मांगा है कि वो अब तक पहलगाम वाक़े पर हकाइक अवाम को क्यों नहीं बता रहे हैं, बल्कि प्रोपेगंडा के जरिए जो मोदी गोदी मीडिया वहां का, उसके जरिए एक प्रोपेगंडा किया जा रहा है। अब तक पहलगाम वाक़े पर अवाम को सच क्यों नहीं बताया जा रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के अपने वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ये मोदी से सवाल कर रहे हैं, मोदी हुकूमत से ये कह रहे हैं कि आप अभी तक सच क्यों नहीं बता रहे अपनी आवाम को कि भारत के 5 राफेल तैयारे गिरे हैं, ये आप क्यों नहीं बता रहे आवाम को। इसके अलावा जितना भी नुकसान हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका, किसके कहने पर रोका, सीज फायर क्यों हुआ, इस पर हकाइक क्यों नहीं बताए जा रहे आवाम को, ये भारतीय पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो कह रहे हैं। इससे पहले भी जो भारत के साबिक वजीर दाखिला हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी पहलगाम वाक़े पर, के उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मुलवस नहीं है। हैरान कुन तौर पर जो भारत के जो वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने खुद पार्लियामेंट में स्पीच करते हुए इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने पाकिस्तान से खुद ये राब्ता किया था सीज फायर के लिए। इससे पहले भारत नहीं था मान रहा कि जब पाकिस्तान ये बात कह रहा था कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए राब्ता नहीं किया बल्कि भारत ने राब्ता किया सीज फायर के लिए। राजनाथ सिंह ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है कि उसने पार्लियामेंट के सेशन में खड़े होकर वो स्पीच में कह रहा है कि हमने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर ये लॉन्च हुआ था, जब मिसाइल पाकिस्तान पर उन्होंने इधर पाकिस्तान पर मारे थे उन्होंने अपनी तरफ से, तो उसके ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के आधे घंटे बाद भारत ने डीजीएमओ के जरिए पाकिस्तान से राब्ता किया कि हम इससे आगे नहीं जाना चाहते, बस ये जो हमने हमला किया बस यहाँ यहीं तक था, इससे आगे हम नहीं जाना चाहते। क्योंकि भारत को डर था कि हमने ये ऑपरेशन सिंदूर तो लॉन्च कर दिया, अब इसके जवाब में जहरी बात है पाकिस्तान ने तो जवाब देना था। वो पाकिस्तान ने अपने एक इस्तेदाद के मुताबिक वो तो जवाब देना था, लेकिन भारत को इस चीज का डर था कि अब पाकिस्तान जवाब देगा, ठीक है, तो उससे पहले ही जो है हम इस मामले को किसी तरह कंट्रोल कर लें कि ये मामला एस्केलेट ना करे। लेकिन राजनाथ सिंह ने खुद ये इस पार्लियामेंट के सेशन में खड़े होकर कहा कि भाई भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से राब्ता किया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के आधे घंटे के बाद, आधे घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, राब्ता किया कि पाकिस्तान जो है इस पर मजीद एस्केलेट ना करे। ये राजनाथ सिंह की ऑन रिकॉर्ड ये स्पीच है भारतीय पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा नाजरीन, जो एक बड़े मजे की बात है, भारत अभी तक राफेल तैयारे छुपा रहा है कि नहीं गिरे नहीं गिरे। अब राफेल तैयारे तो पूरी दुनिया को पता है कि गिरे हुए हैं, लेकिन भारत इस चीज को नहीं मान रहा, सिर्फ भारत की हुकूमत नहीं मान। अच्छा, ये चंद लोग हैं जो नहीं मान रहे, मोदी हुकूमत होगी, इनके चंद अफराद नहीं मान रहे, बाकी जो वहाँ के जो दानिशवर जो जर्नलिस्ट हैं, मैं सुनता रहता हूँ भारतीयों को, जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं उन सबको पता है कि राफेल तैयारे गिरे हैं। इन्हीं के इसी सेशन में एक पार्लियामेंटेरियन ने उठ के कहा कि भाई जो भारत का जो राफेल तैयारा है वो गिरा है। वो कहता है मैंने उसकी गिरने की तस्वीर बनाई है, उस वो तस्वीर उठा कर ले आया पार्लियामेंट में, ठीक है, उसने वो नंबर भी बताया, वो मैं अभी आपको पढ़ के मैं बताता हूँ, मैंने वो अलग की हुई हैं चीजें। वो कहता है मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि राफेल तैयारा गिरा है भारत के इलाके में। कहता है मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, जिसके नतीजे में एक भारतीय हलाक भी हुआ और नौ अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये भारतीय पार्लियामेंटेरियन जो वोट लेकर आता है आवाम से, ये वो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कह रहा है, ठीक है। लेकिन मोदी साहब की हटधर्मी अपनी जगह बरकरार है और गोदी मीडिया की भी हटधर्मी अपनी जगह बरकरार है, ठीक है। अच्छा, एक और पार्लियामेंटेरियन ने बड़े मजे की बात मोदी हुकूमत को कही, मोदी को कही दरअसल। वो कहते हैं कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई आपने ये भारत के राफेल तैयारे नहीं गिरे, ठीक है, अगर हमारे ये राफेल तैयारे नहीं गिरे तो टोटल ये 36 राफेल तैयारे हैं भारत के पास, ठीक है। अगर तैयारे नहीं गिरे तो इन 36 तैयारों को एक लाइन में खड़े कर दो।
पता लग जाएगा। अगर पूरे हुए तो ठीक है, 36 पूरे होंगे, अगर कोई गिरा हुआ तो वो नजर आ जाएगा। वो कहता है जी कि सारे 36 त्यारे ना, 36 कौन सा कुछ ज्यादा त्यारे होते हैं, एक एयरपोर्ट पे इतने बड़े बड़े त्यारे खड़े हुए होते हैं इतनी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, ठीक है। तो जंगी त्यारे तो छोटे होते हैं ना जरा। वो कहता है जी कि 36 त्यारे आप एक लाइन में हमें खड़े करके दे दो, ठीक। उस पर भी नहीं आते और फिर कहते हैं जी कि हमने जो है ना बड़ा कामयाब कोई ऑपरेशन सिंदूर किया है। अभी एक नाम निहाद ऑपरेशन महादेव भी चल रहा है इनका, जिसमें वो उसमें जो एक इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, 3 शहरियों को पकड़ा, उन्हें एक डिक्लेयर किया जी कि ये पहलगाम हमले में वाक़ हैं, और उन्हें पाकिस्तानी डिक्लेयर किया। उसमें से पाकिस्तानी चॉकलेट्स वगैरह कोई निकाली इन्होंने, और पाकिस्तान की वोटर लिस्टें निकाली हैं, ठीक है। और कहते हैं जी कि ये जी पहलगाम हमले के दहशतगर्द है। चॉकलेट्स निकाल, मतलब सबूत देखें आप क्या दे रहे हैं, चॉकलेट्स निकाल कर, ठीक है। यहाँ पर बलोचिस्तान में हर दूसरे दिन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे जाते हैं, ठीक है। ये भारत का जो है, अब जो बलोचिस्तान के अंदर जिस तरह से ये दहशतगर्दी कर रहा है, वो भी सबके सामने है, उसके नाकाबिले तरदीद सबूत है। खैर, राहुल गांधी जो कि लोकसभा भारतीय पार्लियामेंट के अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने मोदी को शदीद खरी खरी सुनाई है। उन्होंने क्या कहा, मैं ज़रा आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी में इंदिरा गांधी की तरह हिम्मत है तो वो हकाइक को तस्लीम करें, ठीक है। मोदी कहें कि भारत ने जंग बंदी नहीं की और भारत के कोई त्यारे नहीं गिरे। राहुल गांधी का यह बयान अमेरिकी सदर की जानिब से पाक भारत झड़पों के दौरान 5 भारतीय त्यारे गिरने की तस्दीक के बाद सामने आया। सदर ट्रंप 28 मरतबा पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी करवाने का क्रेडिट भी ले चुके हैं। ख्याल है कि भारतीय लोकसभा में भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है इस वक्त, जिसमें अपोजिशन की जानिब से मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है। मजीद ये कि कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट अमरिंदर सिंह ने पाक फजाइया के हाथों भारतीय राफेल त्यारा गिराए जाने के शवाहिद लोकसभा इजलास में पेश किए हैं जी। अपोजिशन जमात कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले अमरिंदर सिंह ने लोकसभा इजलास में कहा कि भारतीय हुकूमत ने भारतीय फौज के हाथ पांव बांध कर हमले के लिए भेजा। इन्होंने मजीद कहा कि इनका ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब में बटिंडा के करीब बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब राफेल त्यारे का मलबा गिरा और इन्होंने खुद इस मुकाम पर जाकर देखा। वहां एक त्यारे की दुम आकर गिरी थी जिस पर BS-001 दर्ज था, जो कि राफेल त्यारा था। ये BS-001 दरअसल जहाज का नंबर है। भारतीय रुकन पार्लियामेंट ने लोकसभा के इजलास में त्यारे के मलबे की तस्वीर भी दिखाई। अमरिंदर सिंह का कहना था कि यह त्यारा गिरने से एक शख्स हलाक और 9 अफराद जख्मी हुए। भारतीय रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि भारतीय फजाइया के एयर मार्शल AK भारती ने त्यारा गिरने का तस्लीम भी किया और कहा कि एक नामालूम त्यारा है गिरा यूं कौम को बेवकूफ़ बनाने की, यानी कि वो जो राफेल त्यारा गिरा जिसको भारतीय पार्लियामेंटेरियन ने जाकर खुद देखा, उसकी तस्वीर बनाई, उसको पार्लियामेंट में उस जाकर भी दिखाया, उस मामले को गोल इन्होंने इस तरह किया जी कि ये हमारा इस त्यारे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह से करके जो है इन्होंने वो बात को गोल कर दिया। तो ये नाजरीन इस वक्त अभी मोदी साहब की क्लास जारी है भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। तो इसमें अब मज़ीद जो नाजरीन ख़बरें हैं, पिछले दिनों इस्लामाबाद में खबर वायरल हुई थी जिसमें गधे का गोश्त बरामद हुआ था। उस हवाले से नाजरीन मज़ीद अपडेट ये है कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश जो है वो रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें मुकम्मल कर ली है। जो ये इस रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन इस्लामाबाद में के होटलों में इस गधे का गोश्त फ्राहम करने के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। ये गोश्त दरअसल चाइना भेजा जाना था, ये कहना है जी पुलिस रिपोर्ट में। इसमें जो मजीद जो तफसीलात हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने वफाकी दारुल हुकूमत में गधे का गोश्त मिलने के मामले की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर लिया। गोदाम के मालिक और डीलर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया जी। अच्छा, गधे का गोश्त और खालें चीन बरामद की जानी थी। काटे गए गधों की बाकियात और हड्डियां C-16 में डंप की गई थी। फैसलाबाद से ये 60 गधे लाए गए थे। 17 रोज में सिर्फ 15 गधे काटे गए। तमाम गधों को काटने के बाद गोश्त और खाले ग्वादर पोर्ट के जरिए भिजवानी थी। गोदाम किराया पर देने वाले मालिक फयाज और प्रॉपर्टी डीलर आमिर को टेक्सला से गिरफ्तार किया गया जी। मुल्जमान ने किरायानामा और तफसीलात थाने को फराहम नहीं की। दोनों मुल्जमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मौका से गिरफ्तार होने वाले गोदाम के चीनी मालिक जियांग लियांग ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया जी। ताहम इस्लामाबाद की मकामी मार्केट में गधे का गोश्त
फ़रोख्त किए जाने के शवाहिद नहीं मिले हैं। चलें, ये एक अच्छी खबर है। अगर कोई शवाहिद नहीं मिले हैं और ये गोश्त मुकामी होटलों में नहीं गया, मुकामी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह उनमें फ़रोख्त नहीं हुआ। नाजरीन, इसके अलावा जो मज़ीद ख़बरें हैं वो उनका मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत ने दावा किया, हुकूमत का फी कस आमदनी 10% बढ़ने, महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आने का दावा किया। जी, हुकूमत ने अपनी अब ये दावा किस हद तक दुरुस्त है ये अब आपने बताना है। पेट्रोल के हवाले से अहम खबर है, पेट्रोल नर्क में 9 रुपये कमी मतवक्के है। जी, शेयर्स जो हैं बाजार में 14-15 पॉइंट्स नीचे, सोना डॉलर सस्ते हुए हैं। जी ठीक है नाजरीन। इसके अलावा नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जी CPEC 2 के लिए चीन से रब्ता किया। जी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात नए दौर में इस्तवार हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं पाकिस्तान के, और इनमें मज़ीद दिन ब दिन बेहतरी आती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना, रूस भी हैं, इनके साथ भी जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं। और जितने अच्छे ताल्लुकात होंगे कंट्रीज़ के साथ, उतना अच्छा जो है हमें मुल्क को फ़ायदा होगा। तो नाजरीन, ये था आज का वीलॉग। मुझे मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।